बच्चों के साथ और दूसरों के साथ किस तरीके से घूम रही हैं। तुमने जलसों के मकसद को फौत कर दिया है और जलसों में मेला लगाकर मेरे भाइयों तुमने औरतों को आजाद कर दिया है। 26 साल से असर हो तो कैसे हो। हमारे चीखने वालों, तुम्हारी बेटियां इस दीनी जलसे में भी अपनी हया खो बैठी हैं, अपनी शर्म खोए बैठी हुई हैं। क्या क्या शॉपिंग कर रही हैं। जलसों में मेला लगा हुआ है। अपने का चिल्लाने का, कुरान बोलने का और हदीस सुनाने का असर हो तो कैसे हो। जब कमेटियों पर, जलसों के कराने वालों पर जब मेला बंद कराने का असर नहीं हुआ अब तक, तो मेरे भाइयों औरतें कैसे मान जाएं, उनकी बेपर्दगी कैसे रुक जाए। नहीं रुका। दिया गया था बोलने के लिए, बताया गया था मौलाना साहब हमारे गांव का माहौल बहुत खराब है। यहाँ शादियों के बाद भी 4-4, 5-5 बच्चों की अम्मा भी दूसरों के साथ भाग जाती है, बच्चे छोड़कर। अल्लाह न करे कि आपके यहाँ पर भी ये माहौल हो, और हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को हिदायत दे, हमारे भाइयों को। मेरे भाइयों तसव्वुर कर रहे हैं आप, ये शादी का तीसरा तरीका और चौथा तरीका बड़ा खतरनाक। एक और तरीका सुन लीजिए शादी का क्या था। औरतें अपने घर की छत पर हरी झंडियां लगा दिया करती थी। औरत अपने घर पर हरी झंडी लगा दिया करती थी। इसका मतलब ये था कि मैं फ्री हूं और जो भी मेरे पास आना चाहे आ जाए। पूरे साल तक लोग उसके पास आते थे, पूरे साल तक, और इसमें तादाद बढ़ भी जाती थी, काफी लोग हो जाते थे। और जब 9 महीने के बाद उस औरत के बच्चा होता था, तब वो उन सबको बुलाती थी जितने लोग इस 9 महीने में उसके पास आए, चाहे वो 100 हो गए हों, 200 हो गए हों, 50 हो गए हों, जितने लोग उसके पास आ चुके वो सबको बुलाती और कहती कि तुमको तो मालूम है कि तुम लोग सब मेरे पास आए हो और सबने मेरे साथ रात गुजारी है, जिना किया है, अब बच्चा पैदा हुआ। अब वो औरत उस बच्चे को नहीं रखती थी किसी की गोद में, खाने काबा से एक कयाफा शनास बुलाया जाता था। जैसे आजकल होते हैं ना, पंडित लोग आते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं ना, शादी में कौन सा दिन अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, कौन सी तारीख शुभ रहेगी। और पता नहीं मुहूर्त निकालने के बाद भी पता चलता है कि स्टोव से जला दी गई, सिलेंडर से मार दी गई, आग से जल गई। और हमारे साथ कितने लोग जेल में थे बेचारे, जो इसी में आए थे कि साहब हत्या में आए। किसकी हत्या में? हमारे ऊपर ससुराल वालों ने हत्या का जुर्म लगा दिया, औरत को मारा, बीवी को मारा, जबकि हमारा कसूर नहीं। अब अल्लाह बेहतर जाने किसका कसूर क्या है। तो मेरे भाइयों, जैसे मुहूर्त निकाला जाता, ऐसी खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता था, और कयाफा शनास आने के बाद उस बच्चे को देखता और फिर ये देखता कि इतने लोगों में इसकी शक्ल किस आदमी से मिल रही है। कयाफा शनास उसकी शक्ल को मैच करता, मिलाता, टेली करता, किससे मिल रही है। फिर वो उस बच्चे की शक्ल से जिसकी शक्ल मिल रही होती, उसी की गोद में ये बच्चा रख देता और उस औरत को उस आदमी के हवाले कर देता और कहता कि ये तेरी बीवी, ये तेरा शौहर, ये तेरा बच्चा, अब आज के बाद ये तेरी बीवी है, जाओ ले जाओ। इस तरीके से शादी का ये चौथा तरीका। इस चौथे तरीके, इतने किस्म के निकाह, औरत की कोई इज्जत नहीं, जितने उसके पास जाना चाहे चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के इन बुरे तरीकों को मिटाया और कुरान करीम की आयतें लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाई कि वह अनकिहुल अयामा मिनकुम, लोगों तुम में से जो भी गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह करा दो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और तुम में से जिनके गुलाम नेक हो और जिनकी लौंडियां भी शरीफ हो, नेक हो, उनका भी निकाह करा दो।
इस्लाम चाहता है कि गुलाम अपनी गरीबी की वजह से बैठा न रहे, कोई लौंडी भी अपनी गुर्बत की वजह से बैठी न रहे। गुलाम को ये कहने का मौका ना मिले कि मैं तो किसी का गुलाम हूं, मैं कहां से निकाह कर सकता हूं। समाज को अल्लाह हुक्म दे रहा है, लोगों को हुक्म दे रहा है, गांव वालों से कह रहा है, मोहल्ले वालों से कह रहा है, सोसाइटी वालों से कह रहा है, अगर तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सोसाइटी में कोई गैर शादीशुदा है तो उनका निकाह करा दो। यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिह। ये मत देखो कौन गरीब है कौन अमीर है। जो फकीर होगा, तंगदस्त होगा, बदहाल होगा, अल्लाह उसको अपने फजल से गनी कर देगा। अल्लाह अपने फजल से गनी करेगा। शादियां कराना तुम्हारा काम है। समाज के लोगों, चलो बाला वालों से पूछते हैं, बताओ क्या आपके गांव में सब शादीशुदा हैं? जो बालिग हो गए हैं उनकी शादियां कराते हो गांव वालों? जो लड़कियां बालिग हो चुकी हैं उनकी शादियां कराते हो? अरे जाओ, जलसे में भी जो हाल है लड़के और लड़कियों का वो रोड पर देख लो। ये दीनी जलसों का हाल है। आम हालात में क्या होता होगा अल्लाह आलम। दीनी जलसों का हाल, नकाब लगा लगा कर, बुरके पहन पहन कर, चेहरे छिपा छिपा कर, किस तरीके से 3-3 और 4-4 और 5-5 और 6-6 लड़कियों का झुंड एक एक 2-2 लड़कों से बातें कर रहा है। जाओ और देखो समाज के लोगों, शादी करा दो, ये समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। खुल के कह दूं, जो 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का लड़का है और उसकी शादी नहीं हुई है और गांव वाले उसकी शादी की फिक्र नहीं कर रहे हैं, अरे गांव वालों वो खुला हुआ साड़ है। किसी की भी बहन और बेटी की किसी भी वक्त इज्जत से खिलवाड़ कर सकता है। जिसकी बेटी 25 साल की, 30 साल की हो चुकी है और शादी नहीं हुई है, गांव वालों वो खुली हुई, माफ कीजिएगा मौजरत के साथ कह रहा हूं, वो खुली हुई और बेहया गाय हो चुकी है, वो किसी भी वक्त पूरे समाज को गंदा कर सकती है। इसलिए अल्लाह ने कहा तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, लड़के हो या लड़कियां, उनका निकाह करा दो। और लड़के और लड़कियां ही नहीं बल्कि यहां तक फरमाया वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे गुलामों में से और लौंडियों में से जो नेक हैं उनकी भी शादी करा दो। गरीबी की वजह से कोई ये ना कह सके कि मैं शादी नहीं कर सका, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे। साहब इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम के अंदर सिर्फ इतना है कि अगर तुम अपनी बीवी को खिला सकते हो, पिला सकते हो, बीमार हो जाए तो उसका इलाज कर सकते हो और उसका हक़ ज़ौजियत अदा कर सकते हो तो तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम अपनी बीवी को खिलाने और पिलाने की ताकत रखते हो, उसकी हक़ ज़ौजियत को अदा करने की ताकत रखते हो, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। फिर फरमाया निकाह करने का हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि निकाह करने का ये फायदा होगा, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज, निकाह से निगाहें झुक जाती हैं, आंखें नीची हो जाती हैं और शर्मगाह की हिफाजत होती है, यानी दूसरों की माँ बहन बेटियां महफूज हो जाती हैं। मौलाना साहब कहाँ दूसरों की माँ बहन बेटियां महफूज हुई हैं? शादीशुदा लोग तो और बिगड़े हुए हैं, अपनी बीवी पर डोरे, दूसरों की औरतों पर डोरे डाल रहे हैं। सब मालूम है। 26 साल से आता हूं, खूब तजर्बा है। जलसों में कितने लड़के और कितनी लड़कियां पकड़े गए हैं सब मालूम है, बैठा के रखे गए हैं। सुबह होके सरपंच साहब फैसला करते हैं, अच्छा लड़का लड़की को लेके भागा है, पहला सजा चल निकाह कराओ दोनों का।
अब लड़का और लड़के का बाप कहता साहब निकाह नहीं करेंगे, नहीं 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 साहब, नहीं नहीं नहीं, हो गई गलती ना, निकाह नहीं करेंगे, निकाह नहीं करेगा, लेके भागा था कहाँ, चलो निकाह नहीं करेगा तो 2-5 लाख रुपए जुर्माना, किसी की लड़की लेके भागोगे। किसी सरपंच ना कयामत के दिन ये इतना लठियाए जाएंगे ये लोग जो फैसला कर रहे हैं। क्यों साहब 5 लाख रुपए लड़का क्यों दे, लड़के का बाप क्यों दे साहब, किसी की लड़की लेके भागा, उसके घर गया था, लड़की उठा के ले गया था, लड़की की मर्जी नहीं थी भागने में। बगैर लड़की की मर्जी के कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का किसी लड़की को अपनी मर्जी से भगा ले जाए और उसमें लड़की की मर्जी शामिल ना हो। जब लड़की की भी मर्जी थी तो फैसला एक तरफा क्यों, 3 लाख 4 लाख का जुर्माना लड़का क्यों दे। कुरान ने जब सजा मुतय्यन की तो पहले लड़की का नाम लिया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। कुरान तो कह रहा है जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द अगर दोनों कुआं हैं तो दोनों को 100 कोड़े मारो। कुरान तो पहले औरत का नाम ले रहा है, लड़की का नाम ले रहा है, क्योंकि जिना के लिए उकसाने में और जिना करने में लड़के से ज्यादा लड़की जिम्मेदार होती है। और आप फैसला सुनाते हैं लड़के वाला जुर्माना दे। कयामत के दिन ये मुखिया लोग और ये सरपंच भी पकड़े जाएंगे। आओ तुम क्या तुम फैसला करते हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सी जगहों पर फैसले मैंने देखे हैं, इसी कटिहार में और इसी पूर्णिया में और अररिया में गांव वालों ने ये फैसले सुनाए। इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, सिनाकारी आम थी, उरूज पर थी, हद से ज्यादा थी, शादियों के ये तरीके थे। इस्लाम ने इन तमाम तरीकों पर पाबंदी लगा दी और हुक्म दिया कि जो गैर शादीशुदा हैं मुआशरे को पाक और साफ रखने के लिए उनका निकाह करा दो। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई और बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, आप खामोश रहे। उसने दोबारा कहा आप खामोश रहे, उसने तीसरी बार कहा आप खामोश रहे, उसने चौथी बार कुछ कहना चाहा तो सहाबी बोले कि अल्लाह के रसूल वो बार बार आपसे शादी की बात कर रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे, अगर आपको नहीं करना है तो मेरे साथ कर दीजिए शादी। है क्या मामला था, मेरे साथ कर दीजिए शादी। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तुम करोगे? कहा जी। उस औरत से पूछा तुम करोगी? कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर मैं इसके साथ कर लूंगी। फिर आपने उस साहबी से पूछा देने के लिए क्या है, देने के लिए क्या है मेहर, बीवी को, होने वाली बीवी को क्या देगा। आदमी से पूछा, यहाँ पूछते हैं मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, 5 किलोमीटर मेरा बेटा दूर दुकान पे जाता है, आने जाने में आसानी रहेगी, कटोरा लेके भीख मांग ले, इंटरनेशनल भिखारी क्यों नहीं बन जाता। बेटी लड़की से मांग रहा, क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने कहा क्या देगा। हदीस के अल्फाज कुछ नहीं, कुछ नहीं है और शादी करना चाहता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ और घर में कुछ तलाश करके लाओ, जो भी हो घर में मेहर में दो। वो घर गया और लौट के आया और कहता अल्लाह के रसूल कुछ नहीं मिला। आपने दोबारा भेजा इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आ। लोहे की 2 रुपए नहीं और 4 रुपए में यहां बिक रही हूं, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो घर गया और आता और कहता माँ वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा अच्छा ये हाल है तुम्हारे घर की, और शादी करना चाह रहा। आपने कहा अच्छा कुछ भी नहीं है। कहता एक चीज है मुझे याद आ रही है। कहा क्या? सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। इंदी इजारुन या रसूल अल्लाह, एक लुंगी है मेरे पास। आपने कहा वो लुंगी इसको दे दे।
कहता अल्लाह के रसूल सोते वक्त मैं पहनता हूं, पुरानी लुंगी है, इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा, आधी दे सकता हूं। आपने कहा आधी लुंगी फाड़ के उसको देगा तो आधे में उसके किसी काम की नहीं और आधी तेरे भी किसी काम की नहीं। बोला मेरे तो काम की है, मैं कहीं नहीं पहन नहीं सकूंगा तो कहीं बिछा के बैठ तो जाऊंगा, धूप धूप में कहीं जा रहा हूं, पेड़ के नीचे बिछा के बैठ तो जाऊंगा, आधी तो दे सकता हूँ आधी नहीं। पुरानी लुंगी वो भी पूरी नहीं दे रहा, कह रहा आधी दे सकता हूँ। आपने कहा फिर अपने पास रख ले। अच्छा ये बता कुरान कितना याद है, अफसोस सुनिए और अफसोस कीजिए, हम और आप अपने आप पर दौलत नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, जवाहरात नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, यहां तक कि लोहे की अंगूठी भी नहीं, लेकिन पूछा कि कुरान कितना याद है। उसने कहा अल्लाह के रसूल सूरह मुल्क याद, सूरह हश्र याद, सूरह हक़ याद, सूरह क़यामा याद, सूरह नबा याद। अल्लाह के नबी ने कहा इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ। आपने उस औरत से पूछा क्या औरत क्या तुझे ये सूरतें याद हैं? उसने कहा नहीं। फरमाया तेरा होने वाला शौहर अगर तुझे कुरान की ये सूरतें याद करा दे और यही सूरतें तेरा मेहर बन जाएं तो तू निकाह करने के लिए तैयार है या नहीं? कहने लगी अल्लाह के रसूल जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं उससे ज्यादा बाबरकत निकाह और किस औरत का हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तैयार हूं। आपने उसी वक्त निकाह पढ़ाया और उन दोनों को रुखसत कर दिया। न बारात का पता, न हल्दी का पता, न मेहंदी का पता, हाँ हाँ न 300 चोरों का पता, न 400-500 डकैतों का पता। बुरा लग रहा है ना? लगेगा लगेगा, जाहिर है। लड़की वाले के यहाँ खाना जाओगे, लड़का कहता 300 आदमियों की बारात लेके आऊंगा। 300 गरीब आदमी है और ये डकैती नहीं है। जहेज कम दोगे तो चलेगा, लेकिन मेहमानों की खातिरी अच्छी तरीके से करना। अच्छा कहते कि नहीं कहते हैं, मेरे साथ इतने लोग आएंगे, मेहमानों की खातिरी जरा अच्छे से करना। ये अच्छे से करने का मतलब समझते हो ना? बड़ा नहीं चलेगा, बड़ा नहीं चलेगा। मटन और चिकन के नीचे कोई बात नहीं। अब उस 300 और 400 थोड़े अल्फाज सख्त है मेरे, उन चोरों लुटेरों का पेट भरने के लिए, इन डाकुओं का पेट भरने के लिए बेचारा कहां कहां से कर्जा लेता है। सऊदी अरब से हज करके आए हैं साहब, सब रुमाल डाला है, मुंह में पान, दाढ़ी पे हाथ फेर के, कहां जा रहे? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, मुंह में पान, दाढ़ी लंबी, हाथ फेरा, सऊदिया का रुमाल लाल रंग का डाले, कहां जा? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं। चोर कहीं के बारात में जा रहा है? कितना अच्छा शौक से, बड़े फख्र से कह रहा बारात में जा रहे हैं साहब। जरा तसव्वुर कीजिए क्या बारात थी, निकाह हो गया, रुखसत हो गई। इसी को कुरान ने कहा है नेक लोंडे जो गुलाम हैं और लोटियां जो शरीफ हैं उनका भी निकाह करा दो, उनकी गुर्बत, उनकी मुफलिसी उनके निकाह में रुकावट ना बने। ये हुक्म दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी उम्मत को, पूरे अपने बंदों को ये हुक्म दिया है। इस तरीके से आपने निकाह को आम करवाया। सुनिए, जिनाकारी के दरवाजे बंद कर दिए जो पहले चलते थे। इतनी सख्त सजा मुतय्यन कर दी, इतनी सख्त सजा मुतय्यन कर दी ताकि कोई किसी की माँ, किसी की बहन और किसी की बेटी पर फिर गलत नजर न डाल सके। ये सख्त सजा नहीं है। कुंवारा लड़का है, कुंवारी लड़की है, जिना किया गया है और साबित हो जाए, 4 गवाह मिल जाएं, 100 कोड़े मारो। लड़का है तो थोड़ी सी तब्दीली की गई है सजा में। कुंवारा लड़का है तो उसको पत्थरों से मारा जाएगा, लेकिन दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। चारों तरफ लोग पत्थर लिए खड़े होंगे।
इधर से मारा जाएगा, वो भागेगा, दूसरी तरफ से उसको मारा जाएगा, उधर से भागेगा, तीसरी तरफ से मारा जाएगा। उसको दौड़ा दौड़ा के शादीशुदा को अगर शादीशुदा है तो उसको रजम किया जाए, संसार कर दिया जाएगा। और कुंवारा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। कुंवारा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। आप उसको अपने गांव में नहीं रख सकते, अपनी बस्ती में नहीं रख सकते। लड़की है तो उसको भी 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। शादीशुदा है अगर तो उनको पत्थरों से उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उनकी रूह ना निकल जाए। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन औरत को दौड़ाया नहीं जाएगा। उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ दिया जाएगा और उसको पत्थरों से मारा जाएगा उस वक्त तक जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। माइज इब्ने मालिक अस्लमी को पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के मारा गया था और अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई काम दिया जिसने कहा था, अल्लाह के रसूल इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, जंगल में मुझसे जिना हो गया है। आपने फरमाया होश व हवास में बोल रही हो? उसने कहा जी हाँ, मैं पूरे होश व हवास में बोल रही हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस औरत को सजा दे दो और पत्थरों से मार के हलाक कर दो। जब उसको ले जाया जाने लगा तो कहती है मुझे धीरे धीरे लेकर चलो, मेरे पेट में बच्चा है। कहा गया अल्लाह के रसूल ये तो हामिला है, इसके पेट में बच्चा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खातून अभी तुझे सजा नहीं दी जाएगी, तेरी गलती की सजा इस मासूम को नहीं दी जा सकती है। जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। वो गई और 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया तब लेकर आई। अल्लाह के नबी ने कहा इसको सजा दे दो। जैसी उसको सजा के लिए ले जाया जाने लगा वो रोने लगा। बच्चा कहने लगी अल्लाह के रसूल क्या आखिरी मर्तबा मैं इस बच्चे को दूध पिला सकती हूँ अपना? अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को उस औरत के हवाले कर दिया। उस बच्चे ने अपनी माँ की पिस्तान से लगकर दूध पिया। जब पेट भर के दूध पी चुका, दूध उसके मुंह पे लगा हुआ था, उसने अल्लाह के नबी के हवाले किया। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे के होठों पर दूध लगा हुआ देखा तो फरमाया आए खातून अभी तुझे सजा नहीं दी जा सकती, अभी इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तानों में मौजूद है। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब लेकर आना, जब तक ये दूध पीता है इसको दूध पिला, जब रोटी खाने लगे तब लेकर आना। जब वो बच्चे को जल्दी रोटी खाना सिखा देती है और जब वो बच्चा रोटी चबाने लगा तब लेकर आई। कहा अल्लाह के रसूल अब ये बच्चा रोटी भी खाने लगा, शरीयत मुहम्मदी में शायद अब गुंजाइश बाकी नहीं थी। आपने उस बच्चे को अपनी गोद में लेके एक सहाबी के हवाले कर दिया और उस औरत को संसार होने के लिए भेज दिया। उसको सीने के बराबर गाड़ा गया और पहला पत्थर खालिद इब्ने वलीद के हाथ में। पहला पत्थर जब खालिद इब्ने वलीद ने उसको मारा तो सर फट जाता है और खून का फव्वारा खालिद इब्ने वलीद के कपड़ों को खराब कर देता है। उनकी जबान से कुछ नाज़ेबा जुमले निकल जाते हैं, तेरा सत्यानाश चाहे, कम बख्त बदबख्त बदचलन, ऐसे कुछ जुमले बोल देते हैं। अल्लाह के नबी को जब पता चला तो आप खालिद इब्ने वलीद से बात करना छोड़ देते हैं। एक दिन खालिद इब्ने वलीद ने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अय अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमसे नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो आखिरत ही बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा खालिद तुमने उस औरत को बहुत बुरा बुरा जुमला बोला है, बदचलन बोला है, वो बदचलन नहीं थी। अल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा अल्लाह के रसूल वो जानिया औरत, उसके खून के छींटों ने मेरे कपड़ों को गंदा कर दिया इसलिए मेरी जबान से निकल गया, वो जानिया थी। आपने फरमाया खालिद वो जानिया नहीं थी, आदत नहीं थी उसकी जिना करने की, उसका शौहर नहीं था, वो अपनी जवानी पर कंट्रोल न कर सकी और पहाड़ के दामन में जिना कर बैठी। लेकिन उसने अल्लाह के दरबार में ऐसी पक्की और सच्ची तौबा की है, उसने पत्थरों से मार खाकर अपने आप की अपनी जिंदगी की लीला को समाप्त कर ले। उसने ऐसी तौबा की है अगर उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर भी
डाला जाए तो मदीने के वो 70 के 70 गुनाहगार बख्श दिए जाएं, वो 70 के 70 जहन्नमी भी जन्नत में दाखिल हो जाएं। अगर उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पे डाला जाए तो वो भी बख्श दिए जाएं। मेरे भाइयों, उस औरत को सीने के बराबर गाड़ा गया। आपने जिना को जब रोका तो ऐसा रोका कि जिनसे भूल चूक से धोखे से अनजाने में गुनाह हो भी जाता था तो वो अपने आप को अल्लाह के नबी की अदालत में पेश करते थे और कहते थे कि मुझसे जवानी के जज्बात में आकर गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। तहिरनी या रसूल अल्लाह, तहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो। और इस तरीके से पाक हुआ करते थे। सोचो कि जिना को खत्म करना कितना बड़ा काम था, और जिना को खत्म ही नहीं किया। अगर किसी से जिना हो जाता था तो वो खुद छुपाता नहीं था। इतना डर पैदा कर दिया उसके दिल में अल्लाह का कि वो दुनिया में सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आखिरत की सजा से डरने लगा। मेरे भाइयों, इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह का इलाज किया, जिस्म का नहीं, रूह का इलाज किया। जिस्म का इलाज करने वाले तो हजारों डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हकीम है, वो डॉक्टर हैं जिन्होंने रूह का इलाज किया।